एक साथ छुट्टी पर जाने से जजों को परहेज करना चाहिए। संसद की स्थायी समिति ने आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए सिफारिशें की हैं। जुडिशियल रिफॉर्म पर बनी समिति ने अपनी सिफारिश में और क्या क्या कहा है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। एक साथ लंबी छुट्टी पर जाना, अपनी संपत्ति का खुलासा भी नहीं करना, ये सारी सुविधाएं या फिर कहें कि छूट जज को मिली हुई हैं। लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि संसद की स्थायी समिति ने उठाई है और समिति ने संसद को अपनी सिफारिश भेजी इस बारे में। और सिफारिश में ये कहा है कि एक साथ लंबी छुट्टी पर जाना जजों के लिए ठीक नहीं है। खासतौर से 1.5 महीने की छुट्टी पर जाना एक साथ ठीक नहीं है। बता दूं कि गर्मी छुट्टी करीब 1.5 महीने की होती है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल बंद रहते हैं। इस तरीके से दीपावली और विंटर वैकेशन 2 हफ्ते का होता है। इस दौरान कोई कामकाज नहीं होता है। हालांकि वैकेशन कोर्ट होता है, लेकिन समिति का मानना है कि वैकेशन कोर्ट बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं पाता है। याचिकाकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये भी समिति का कहना है कि जहां काफ़ी ज़्यादा मामले लंबित पड़े हों, वहां पे आप लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो लोगों के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो लंबित मामले हैं वो करीब सुप्रीम कोर्ट में 59,000 मामले लंबित हैं और हाई कोर्ट में संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 59 लाख से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि समिति ने यह कहा है कि लंबित पड़े मामले का लंबी छुट्टी पर जाने से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि लंबी छुट्टी पर जाते हैं इस वजह से लंबित मामले हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाई कोर्ट में वैकेंसी ये करीब 30% है, कई मामलों में 40 से 45% वैकेंसी है। एक दूसरा मुद्दा जो समिति ने उठाया है वह है आपको संपत्ति का खुलासा करने को लेकर के। समिति ने अपने सिफारिश में यह कहा है कि जज सालाना अपनी संपत्ति का खुलासा करें, एसेट और लायबिलिटी का सालाना रिटर्न दाखिल करे और सरकार इसके लिए एक कानून बनाए जिस कानून के तहत जजों की संपत्ति का खुलासा करना जरूरी किया जाए। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है वह है जजों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को लेकर के। समिति ने यह कहा है कि जजों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा बढ़ाई जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में 65 साल, हाई कोर्ट में 62 साल है, लेकिन उम्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर जज को बढ़ी हुई सीमा का फायदा ना मिले। जजों के लिए एक अप्रेजल की व्यवस्था की जाए। इस अप्रेजल सिस्टम के तहत ये देखा जाए कि उनका हेल्थ कैसा है, जजमेंट की क्वालिटी कैसी है। इन सब के आधार पर तय हो कि किन जजों को बढ़ी हुई सीमा के तहत लाना है, किन को नहीं लाना है। हाँ, समिति ने एक और महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि रिटायरमेंट के बाद जजों को जो नियुक्ति की जाती है अलग अलग पदों में, उसमें कोई भेदभाव ना बरती जाए। हालांकि समिति की सिफारिश है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक बहस का मुद्दा जरूर छिड़ गया है।